डाइजेशन समझाने के लिए मैंने एक बिस्किट लिया है, ये भी बेटा मैं उधार लेके आया हूँ ताकि हम लोग को समझा सकूँ। प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, ये लाइन आप सबने कई बार सुना होगा कि प्रैक्टिस करने से इंसान परफेक्ट बन जाता है, लेकिन कभी खुद के ऊपर अप्लाई नहीं किया होगा। हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्वागत है आप सबका इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म ऑफ बायोलॉजी विद एमके में। इससे पहले वाले एपिसोड में मैंने बताया था कि अगले एपिसोड में मेरा पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर लेक्चर आने वाला है। तो आज उसी टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी तो ये हम लोग की शुरुआत हुई है, आगे आगे देखिए जितने भी बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं उनको मैं 90% से प्लस कैसे लेके आता हूँ। अब डाइजेशन समझाने के लिए मैंने एक बिस्किट लिया है, ये भी बेटा मैं उधार लेके आया हूँ ताकि आप लोग को समझा सकूँ। अब डाइजेस्टिव सिस्टम होता कैसे, क्या क्या उसमें प्रोसेस आते हैं। देखिए होता क्या है कि जब आप घर वालों से किसी काम के लिए कहिए या अपने ऐसे ही फालतू चीज़ों के लिए पैसा मांगे तो जल्दी पैसा नहीं मिलता। लेकिन बेटा ये एक बात आप ज़रूर नोटिस करिएगा, इसको आप लोगों ने प्रैक्टिकली भी देखा होगा कि आपके घर में जो भी बड़ा हो जिससे भी आप पैसा लेते हैं, अगर उससे आपने कह दिया कि मुझे फला कॉपी, फला पेन, फला बुक की ज़रूरत है, तो बिना सोचे समझे पैसा वो खर्च से निकाल के दे देगा, चाहे जितना हो, 500 1000 चाहिए। लेकिन आपने अगर ऐसे ही कहा कि मुझे 50 रुपये चाहिए, 100 रुपये चाहिए, तो वो उसका जवाब क्या रहता है, मेरे पास फुटकर नहीं है। अब उसी के आधे घंटे बाद ही आप उनसे कह दीजिए कि मुझे एक कॉपी की ज़रूरत है, हाँ बेटा लो जाओ लेके आओ। तो ये आप लोग को बेटा सोचना चाहिए कि आपके फैमिली मेम्बर्स कितने सपोर्टिव हैं। तो आज हम लोग डाइजेशन की बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। बहुत ही इजी नोट्स बनाए, लेकिन एक्सप्लेनेशन हम लोग की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगी उस पर हम लोग फोकस करेंगे, लेकिन नोट्स आप इसको नोट करते हुए चलिएगा। देखिए मान लीजिए ये बिस्किट है और ये मैं खाने जा रहा हूँ, नियत किसी की ना लगे, पता चला मेरा अगला लेक्चर ही ना आ पाए, दिक्कत हो गई, हम एडमिट पड़े हुए हैं। तो ये डाइजेशन, अब मैंने खाया ये बिस्किट, सबसे पहले ये जो बिस्किट हमने खाया है इसका डाइजेशन कहाँ से शुरू हो गया, हम मैस्टिकेट कर रहे हैं, च्यू कर रहे हैं बिस्किट को बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, यानी माउथ के ज़रिए। माउथ में हमारे टंग है, टीथ है और भी ग्लैंड है जो सलाइवा सिक्रीट कर रही है। मुंह हमारा थोड़ा सा गीला है, अगर सूखा होता है तो इसको स्वेलो करने में यानी निगलने में हमको बहुत दिक्कत होती। अब ये बिस्किट मैं जो खा रहा हूँ ये देखिए दांत से चबा रहे। अब टीथ के हमारे टाइप कितने होते, 4 टाइप के होते हैं। इसमें मैंने चारों टाइप लिखे नहीं, लेकिन मैं एडिशनली आप लोग को बता दूंगा। और सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकल रहा है मेरे माउथ में, जिसको ये चबाने में हेल्प करवा रहा है, इसको गीला कर रहा है, ठीक। फिर उसके बाद जब ये हम ये अब 3D एनिमेशन से हम तो नहीं दिखा सकते, ऐसे दिखा रहे हैं कि यहाँ से हमने फूड पाइप के थ्रू ये मेरा खाना स्टमक में चला गया। अब स्टमक में क्या क्या प्रोसेस होती है, चलिए अब उसको जानते हैं जल्दी से। देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले जो पूरा डाइजेशन होता है हमारी एलिमेंट्री कैनॉल में होता है, ठीक। एलिमेंट्री कैनॉल कहाँ से होती है, हमारे माउथ से लेके एनस तक, यानी मुंह से आप खाना खाएंगे और जो फीटस आपके बचे वेस्ट मटेरियल, एनर्जी लेने के बाद जो वेस्ट बचता है वो एनस के थ्रू एक्सपेल आउट हो जाता है, ठीक। अब एलिमेंट्री कैनॉल की लेंथ कितनी होती है, 6 to 9 मीटर, यानी इसकी लेंथ माउथ से लेके जो एनस तक हमारी पूरी आती है 6 to 9, 6 से 9 मीटर इसकी लंबाई होती है, जो कि कॉइल्ड फॉर्म में होती है, इसलिए पता नहीं चलती। अब हम पहला पार्ट देखेंगे, इसमें माउथ या बक्कल कैविटी। अब इसमें कुछ ग्लैंड भी है, एसोसिएटेड ग्लैंड, जैसे सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियाज। ये काम क्या करती है, मतलब खुद डाइजेशन में आएंगी नहीं, वहाँ पे वो रोल नहीं, लेकिन अपना कुछ केमिकल सब्सटेंस कुछ ऐसा सिक्रीट करती हैं जिसकी वजह से वो डाइजेशन में एसोसिएट हो जाती हैं, ठीक। अभी उसको हम आगे देखेंगे। माउथ में क्या है, ये कंटेन करता है टीथ, टंग एंड सलाइवा, 3 चीज़ें होती है। अभी जैसा कि हमने बताया, टंग का काम क्या होता है, फूड को रोटेट करना, रोलिंग का काम करवाना, यानी इधर जाएगा उधर जाएगा, अच्छे से मैस्टिकेट करवाने का, मूवमेंट का काम करवाती टंग। टंग में बहुत सारे टेस्ट बर्ड लगे होते हैं जो आपके हर टाइप के टेस्ट को पहचान के ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाते हैं। जैसे आप कोई चीज़ खा रहे हैं, वो सोर है, बिटर है, कैसी है, खट्टी, कड़वी, नमकीन, जो भी है, उस टाइप के टेस्ट बर्ड लगे होते हैं। उसके बाद सलाइवा। अब चलिए एक एक करके देख लेते हैं। टीथ क्या करता है, मैस्टिकेशन। अभी हमने बताया, बिस्किट खा के मैंने बताया
मैस्टिकेशन ऑफ फूड करता है यानी च्यूइंग करता है, चबाता है। अब टीथ हमारे 4 टाइप के होते हैं। अगर हम लोग बात करें टीथ हमारे 4 टाइप के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। अब इसमें हम बात कर ले सबके रोल क्या क्या है। आप पेन और कॉपी अगर चल रही होगी तो इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत आसान तरीके से बताएंगे। बहुत से बच्चे बस रट लेते हैं लेकिन नंबर भी भूल जाते हैं, उनका काम भी भूल जाते हैं। बहुत ही सिंपल। इंसीजर हमारे सामने के 2 दांत, यानी अपर हाफ की हम बात कर रहे हैं, लोअर हाफ की, जितनी भी बात करेंगे हाफ की, यानी 1 2 इधर भी इंसीजर है, 1 2 इधर भी, यानी टोटल एक अपर जॉ की अगर हम बात करें तो 1 2 4, 4 ऊपर है 4 नीचे, सारे फ्रंट वाले, चारों फ्रंट के दांत हमारे क्या हैं, इंसीजर कहलाते। उसके बाद कैनाइन। कैनाइन क्या होता है, हाफ वाले पार्ट में, यानी अपर हाफ चाहे लोअर हाफ, उसमें नंबर में एक ही होता है, यानी कैनाइन सिर्फ एक होता है। अच्छा, इसका फंक्शन भी समझते थे। इंसीजर का काम क्या होता है, चीज़ों को अब बिस्किट होगा थोड़ा सा, यस, इंसीजर का काम क्या है, चीज़ों को बाइट करना। बाइट कर लिया हमने। अब देखिए उसके बाद कैनाइन क्या है, ये नंबर में 4 होते हैं और इंसीजर हमारे नंबर में 4 4 8, 4 ऊपर 4 नीचे 8। बहुत आसान तरीके से समझ में आना चाहिए एक एक लोग को। कैनाइन क्या है, एक नुकीला दांत होता है जो टीयरिंग करता है, यानी चीज़ों को फाड़ने के लिए यूज होता है। एक इधर एक इधर एक इधर, ये नुकीला वाला दांत आपको दिख रहा होगा, ये है कैनाइन। ये नंबर में 4 होते हैं और ये होते हैं 4 4 8 और ये यानी 8 4 12। टोटल आप सबको पता है टोटल टीथ कितने होते हैं, 32। ठीक। अब प्रीमोलर की बात आती है। प्रीमोलर हमारा क्या काम करता है मेन, ये भी चीज़ों को च्यू करवाता है यानी चबाता है। ठीक, क्रशिंग करता है मोस्टली। अब आप देख लीजिए प्रीमोलर यानी मोलर से पहले वाला दांत। आप याद कैसे करेंगे, मोलर से पहले, कोई भी चीज़ से पहले प्री आता है, प्रीवियस, माय प्रीवियस एपिसोड। ठीक, मोलर से पहले प्रीमोलर, यानी कैनाइन के जस्ट बगल वाले 2 दांत, 1 2, कैनाइन के बगल वाले 2 दांत जो पेयर में होते हैं, नंबर 2 होते हैं उनके, 1 2 2 दांत। अब उनके नंबर क्या होते हैं, एक पार्ट में हमारे 2 हैं, हाफ वाले पार्ट में 2 हैं, इधर भी 2 इधर भी 2 इधर भी 2, यानी 2 2 4 2 6 2 8, ये भी 8। अब आपको एक चीज़ याद रखना, मोलर का नंबर याद, ये भी क्रशिंग के लिए यूज होता है। मोलर मेन जो हमारा टीथ है, ये जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं एज के अकॉर्डिंग वो आपके आता है, यानी आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं। वैसे तो 3 3 होता है, 12 होता है टोटल, 8 और 4 और ये 8, 20 हो गया टोटल, और ये बचा 12, यानी 32 टोटल। मोलर टीथ आपके एज के बढ़ते, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग आते हैं। ठीक, विजडम टीथ भी इनको कहते हैं। और 20 बेटा हमारे रिप्लेसिंग टीथ होते हैं, 20 हमारे रिप्लेसिंग टीथ होते हैं, यानी जब आप पैदा हुए हैं दूध के दांत, आपके दूध के दांत 20 निकलेंगे और वो जब निकल के दूसरे दांत आ जाएंगे उनको परमानेंट कहा जाता है। जो अभी हमारे दांत आ चुके हैं, यानी जब आप छोटे थे आपके दांत टूटते थे, सब हंसते थे आपके ऊपर, जब आप हंसते थे तो आपके ऊपर लोग हंसते थे। जो दांत आपका गिर जाता था, यानी टोटल नंबर में 20 टीथ आपके निकले होंगे जो रिमूव, कुछ अगर बचे होंगे 1 2 बचे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो टूटेगा, फिर परमानेंट टीथ निकलेगा। परमानेंट टीथ आपका टूट गया तो फिर दोबारा निकलने वाला नहीं है। ठीक, वो दूध के दांत होते हैं, 20 रिप्लेसिंग टीथ भी बोला जाता है। उसके बाद दांत के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब उसके बाद देखिए टंग। टंग का मेन काम हमने बताया रोलिंग का, टेस्टिंग का और स्वेलिंग ऑफ फूड, यानी खाना निकलवाने के लिए हेल्प करवाता है। अब सलाइवा, माउथ के अंदर की पार्ट हम सलाइवा। सलाइवा क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। सलाइवरी ग्लैंड एक एंजाइम प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज, और इसको एक नाम टाइलिन भी होता है, टाइलिन एंजाइम भी होता है जिसकी स्पेलिंग PTY, टाइलिन, टाइलिन। सलाइवरी अमाइलेज के थ्रू सिक्रीट होता है, ये सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू सलाइवरी अमाइलेज सिक्रीट, जो क्या करता है, जो अभी मान लीजिए हम ही ने बिस्किट खाया, सारी कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें, ऐसी चीज़ें जिसमें स्टार्च पाया जा रहा है, जैसे आलू वगैरह उसमें स्टार्च पाया जाता है। जो स्टार्च पाया जाता है, स्टार्च एक क्या है, पॉलीसैकेराइड होता है जिसको ये कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल खाते हैं जिसको हमें सिंपल में तोड़ना है। ये भी क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, हेट्रोफिटिक या हेट्रोजोइक वाले में हम लोग ये पढ़ रहे हैं। ठीक, अब बात आ गई है इसकी,
ईसोफेगस नेक्स्ट हमारा। ईसोफेगस में क्या बात आती है, सलाइवा के बाद जब खाना हमारा नीचे आएगा तो ईसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं, ये करवाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पुशेस फूड टुवर्ड द स्टमक। आपने फूड पाइप या ईसोफेगस देखा होगा, बहुत से लोग ईसोफेगस की स्पेलिंग ही गलत लिख देते हैं क्योंकि OESO से शुरू है, यानी O से शुरू है। बहरहाल अच्छे बच्चे भी हैं यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है, सब स्पेलिंग में जानते हैं, कॉन्सेप्ट भी जानते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐसे होंगे जो नहीं जानते, बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन टॉप टू बॉटम सबको लेके चलना है, एक एक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करवाते हुए चलना है। एग्ज़ाम तक आपका 90+% लाने की गारंटी हमारी है अगर आप मेरे लेक्चर से पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे, PYQs वगैरह भी मैं सारे करा दूँगा। उसके बाद देखिए ईसोफेगस फूड पाइप, यानी यहाँ पे जब खाना हमारा आ जाता है तो फूड पाइप यहाँ पे होता है जिसके थ्रू आसानी से खाना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यानी मूव करता हुआ वो नीचे आ जाता है। इसका रोल बहुत ज़्यादा नहीं। स्टमक में देखिए, अब स्टमक में खाना आ गया, पेट में खाना आने के बाद क्या है, उसमें होती है 2-3 चीज़ें। सबसे पहले तो गैस्ट्रिक ग्लैंड, पेप्सिन, HCl और म्यूकस की लेयर। इसको बहुत आसान तरीके से समझेंगे। गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम क्या है, सिक्रीट करती है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस जो स्टमक में सिक्रीट होता है फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, फूड के डाइजेशन में ये हेल्प करवाएगा। ठीक, ये क्या है, फिर एंजाइम पाया जाता है एक पेप्सिन स्टमक में पेप्सिन पाया जाता है, जो पेप्सिन क्या करता है, हेल्प इन ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन जो हमारी बॉडी में है, सब देखिए जितने भी एंजाइम है अलग अलग रोल है, कोई फैट का डाइजेशन करवा रहा है, कोई कार्बोहाइड्रेट का, और कोई लिपिड फैट तो वही, और कोई हमारा प्रोटीन का, फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, इसका डाइजेशन करवा रहा है। अब देखिए प्रोटीन के डाइजेशन में स्टमक में रोल प्ले कर रहा है पेप्सिन, एक एंजाइम होता है जो इसको प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। प्रोटीन अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन होगी। ठीक, HCl क्या है, इसको पेप्सिन को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाता है कि तुम प्रोटीन का डाइजेशन करो। प्रोटीन के डाइजेशन के लिए वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाता है। ठीक, उसके बाद देखिए HCl का काम, और HCl का एक दो काम और है कि वो जो फूड में कुछ जर्म्स पार्टिकल, बैक्टीरिया वगैरह आ गए उनको किल करने का भी काम करता है। इतना बड़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी रोल होता है। ठीक, उसके बाद मेन बात आती है म्यूकस की। म्यूकस का मेन काम क्या है, ये जो HCl हमारे स्टमक में मौजूद है, HCl जो हमारे स्टमक में मौजूद है, म्यूकस की लेयर होती है जो इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, यानी स्टमक जब आप देखेंगे, सर्च करके देख लीजिएगा स्टमक में क्या है, स्टमक का इंटरनल पार्ट जब आप देखेंगे तो उसमें क्या है, इनर लाइनिंग म्यूकस की होती है। म्यूकस की एक लेयर होती है जो हमारे स्टमक में HCl है उससे प्रोटेक्ट करती है ताकि वो हमारी वॉल या लाइनिंग डैमेज ना हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद जो मेन हमने एसोसिएटेड ग्लैंड बताया, इसका मेन स्मॉल इंटेस्टाइन में रोल आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका रोल देखेंगे हम। सलाइवरी ग्लैंड क्या हेल्प करवाती है, लीवर क्या और पैनक्रियास क्या। इसके बाद हमारा जो पार्ट बचा है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर फीटस मटेरियल तक हम सारा देख लेते हैं, इसके बाद करते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड हुआ जा रहा हूँ। इसको एक एक पॉइंट, बहुत ईजी है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही मुझसे फ़ौरन कमेंट में पूछ लीजिएगा, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक, इसके आगे मैं करवाता हूँ। प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, ये लाइन आप सबने कई बार सुना होगा कि प्रैक्टिस करने से इंसान परफेक्ट बन जाता है, लेकिन कभी खुद के ऊपर अप्लाई नहीं किया होगा। प्रैक्टिस से क्या होता है बेटा, जितनी ज़्यादा हम किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं उसमें हमारा परफेक्शन बढ़ता चला जाता है। जैसे एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो पहले चलता है, फिर गिरता है, चलता ही गिरता है, लेकिन हार नहीं मानता कि हमको वाली चीज़ उठानी है, वहाँ तक हमको पहुँचना है। ऐसे ही बहुत से लोग बचपन में साइकिल चलाना सीखते हैं, साइकिल चलाते हैं, फिर गिरते हैं, कई बार गिरते हैं, लेकिन उनको इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि आगे चल के वो हाथ छोड़ के चला रहे हैं, एक्शन से चला रहे हैं, स्टंट कर रहे हैं। ये सब कैसे पॉसिबल है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, यानी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे ही पढ़ाई से रिलेटेड आप जितने ज़्यादा किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन लगाएंगे, उसको करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ यूज़ करेंगे तो आपकी परमानेंट मेमोरी में वो चीज़ें सेव हो जाएंगी। यानी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की करिए ताकि आपकी परमानेंट मेमोरी में वो चीज़ें सेव हो जाए। आज हम इसके आगे हम बात करने वाले स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर। इससे पहले मैंने
स्टमक तक डाइजेशन करवा दिया। जो हमने अभी बिस्किट खाया था अब उसका डाइजेशन होने वाला है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक, ये आज का पूरा हमारा डाइजेशन के ऊपर टॉपिक था। अब देखिए खाना आ चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे मैंने 3 एसोसिएटेड ग्लैंड बताई थी, यानी वो अपना खुद तो शामिल नहीं होती लेकिन अपना केमिकल या जूस वगैरह सिक्रेट करके फूड के डाइजेशन में हेल्प करवाती है। ठीक, बहुत इजी नोट्स है, इसको आप सब नोट कर लीजिएगा, हमेशा के लिए नोट्स काम आने वाली है। आप खुद देख लेंगे बुक में कितना ज़्यादा लिखा होगा, मैं यहाँ पे शॉर्ट में नोट्स बनाया हूँ ताकि आप लिखें और चीज़ें आसानी से समझ जाए, रिवाइज करने में बाद में दिक्कत ना है। तो लीवर जो एक एसोसिएटेड ग्लैंड है, ये बाइल जूस का सिक्रेशन करती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक, फूड हमारा जितना भी डाइजेस्ट हुआ है 30% 40% वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एक ट्यूब की थ्रू या वॉल जो भी लगी होती है उसके थ्रू लीवर से बाइल जूस सिक्रीट होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। बाइल जूस क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी हमारे फूड में जो फैटी चीज़ें हैं उसको इमल्सीफाई करता है, इमल्सिफिकेशन करता है यानी और उसको मथता है। फिर उसके बाद हमने तीसरी बताई थी पैनक्रियाज या पैनक्रियाटिक ग्लैंड। ये क्या है, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करती है स्मॉल इंटेस्टाइन में और इसका काम क्या होता है, कंटेन 3 एंजाइम। अब देखिए इस जूस के अंदर ये कैसे फर्दर डाइजेशन, प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट में, लिपिड में कैसे डाइजेशन में हेल्प करती है उसको देख लेते हैं। 3 एंजाइम का सिक्रेशन करेगा ये, अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। अमाइलेज का मेन काम क्या होता है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। मैंने माउथ में बताया था कि सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी ग्लैंड से एक एंजाइम निकलता है सलाइवरी अमाइलेज जो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट हमेशा पहले कोई भी पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट हो वो डाई में टूटता है, फिर डाई वाला मोनो में। हमको एक सिंपल शुगर चाहिए होती है जो ग्लूकोज के फॉर्म में हमको मिलती ताकि उसका हम फर्दर ब्रेक डाउन कर सकें। ट्रिप्सिन का काम क्या है, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगी। अच्छा, प्रोटीन का डाइजेशन किस में हो जाता है, अमाइनो एसिड में, अमाइनो एसिड में। ठीक, अमाइनो एसिड में इसका डाइजेशन कंप्लीट होता है। उसके बाद लाइपेज एंजाइम का काम क्या है, ये जो इमल्सिफाइड फैट है यानी जो इमल्सिफिकेशन किया है बाइल जूस ने लीवर से जो सिक्रेट हुआ है, अब जो इमल्सिफाइड है और उसको बेहतरीन तरीके से डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज एंजाइम हेल्प करता है, उसको डाइजेस्ट करवा देता है। ठीक, अब उसके बाद हम देख लेते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड हमारी इंटेस्टाइन में। अच्छा, इसकी लेंथ क्या होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, नाम छोटा है दर्शन बड़ा है, इसकी लेंथ अप्रॉक्स, ये ह्यूमन बॉडी पे भी डिपेंड करता है, अप्रॉक्स वैल्यू दी गई है 5 to 6 मीटर इसकी लेंथ होती है। यानी अगर 6 to 9 मीटर की टोटल एलिमेंट्री कैनॉल है तो उसमें इसका ऑलमोस्ट पार्ट कितना है, 5 to 6 मीटर का। ठीक, अब उसके आगे देखिए इमल्सिफाइड का डाइजेशन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एक इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती है जो सिक्रेट करती है इंटेस्टाइनल जूस। पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस हमारे सिक्रेट होता है और इससे इंटेस्टाइनल ग्लैंड से इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट हो रहा है जो फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड करवाता है। यानी कहने का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा कंप्लीट डाइजेशन की प्रोसेस आके ख़त्म होती है। मेन रोल स्मॉल इंटेस्टाइन का पूरा है ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेस्ट करवाने में फूड को। इन स्मॉल इंटेस्टाइन विलाई, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब आप इनर लाइनिंग में देखेंगे तो उसमें विलाई लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, वो फिंगर की तरह दिखता है, प्रेजेंट होता है, जो हेल्प करता है किसमें, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो हमारा टोटल फूड डाइजेस्ट हो चुका है, प्रोटीन डाइजेस्ट हो गई, फैट डाइजेस्ट हो गया, कार्बोहाइड्रेट एक्सेट्रा चीज़ें जो डाइजेस्ट हो गई उसको एब्जॉर्ब करने का काम स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद विलाई करता है, दैट इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक, अब इसके बाद देखिए लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है, फूड हमारा डाइजेस्ट हो गया, विलाई ने एब्जॉर्ब भी कर लिया, वो अपना डिवाइड करेगा पूरे में। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। अब कुछ अमाउंट में वाटर बच जाते हैं, सॉल्ट बच जाते हैं, जिसका वहाँ पे विलाई के थ्रू डाइजेशन नहीं हो पाता तो वो आके लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है। ठीक, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जब वाटर एंड सॉल्ट डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल आता है जो हमारी बॉडी के लिए यूज़ नहीं है वो रेक्टम में आ जाता है, जो कि एक टेम्परेरी कलेक्शन ऑफ वेस्ट होता है। यानी टेम्परेरी जब आपका कलेक्शन वहाँ पे होता है रेक्टम में भर जाता है फीटस, उसके बाद एनएस के थ्रू जब आपको फील आता है तो इजेशन फीटस मटेरियल का आप वेस्ट मटेरियल, रिमूविंग ऑफ वेस्ट मटेरियल,
ये NS के थ्रू आप इजेशन कर देते हैं, एक्सपेल आउट कर देते हैं वेस्ट मटेरियल। अगर इससे रिलेटेड एक भी % अगर आपको डाउट आया है तो फ़ौरन मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। पूरा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने वन शॉर्ट लेक्चर में बता दिया। कोई भी एक पॉइंट मिसिंग होगा या कोई आपको इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा चीज़ें आपने पढ़ी होंगी तो उससे रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अब देखिए फूड हमारा डाइजेस्ट हो गया है, इसके बाद हम रेस्पायरेशन यानी फूड को ब्रेक कौन करेगा, जलाएगा कौन, बर्न कौन करेगा, दैट इज ऑक्सीजन। रिस्पायरेशन के ऊपर पूरा हम इसके ऊपर बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा। थैंक यू सो मच। अगर जितने भी नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए और नॉलेज लेने के लिए खट से आप आगे बढ़ जाए। थैंक यू सो मच।